देश के 14 करोड़ किसान भाइयों को मैं नमस्कार करता हूं और आज एक निवेदन के साथ अपनी बात प्रारंभ करता हूं। मैं प्रतिदिन नेचुरल फार्मिंग के बारे में यानी प्राकृतिक कृषि के बारे में कोई ना कोई विषय रखता हूं और ज़्यादातर विषय रिपीट होते हैं। रोज़ रोज़ वही बात कहता हूं, एंगल बदल देता हूं, शब्द बदल जाते हैं, लेकिन बात उतनी ही है। और ये बात केवल किसानों के लिए नहीं है, देश के हर व्यक्ति के लिए है। जिसको अच्छा जीवन जीना हो, जिसको स्वस्थ रहना हो, जिसको अपने बच्चों की चिंता हो, तो उसको इस विषय की चिंता जरूर करनी चाहिए। आज का विषय है कि मैं और मेरी धरती माँ। जैसे एक 3 महीने का 4 महीने का जो बच्चा होता है, वो और उसकी माँ, चूँकि वो छोटा सा नन्हा सा शिशु अपने माँ के आंचल का दूध पीता है। अब माँ के आंचल में दूध की मात्रा सफिशिएंट है और दूध की क्वालिटी बेहतर है, तो बच्चा स्वस्थ रहता है। और एक ज़माने में तो लोग चैलेंज करते थे कि अगर अपनी माँ का दूध पिया हो तो आ जाओ, तो लोग उस चैलेंज को स्वीकार करते थे। लेकिन जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तो फिर वो दाल रोटी खाना शुरू कर देता है। फिर वो जीवन भर दाल रोटी सब्जी चावल यही खाता है। अगर एक बच्चे की माँ अस्वस्थ है, उसके आंचल में दूध नहीं है, दूध की क्वालिटी खराब है, तो बच्चा स्वस्थ नहीं रह सकता। आज की तारीख में हम जिस माँ के आंचल का दूध पीते हैं यानी धरती माता, उसके आंचल में दूध नहीं है। और मैं ज़बरदस्ती पेस्टिसाइड डाल करके, रासायनिक उर्वरक डाल करके और एक पदार्थ प्राप्त करता हूँ जिसको खाता हूँ। तो जो हम खाते हैं उसमें टेस्ट वैल्यू तो नहीं है, दुनिया जानती है। अब स्वाद नहीं है भोजन में। अगली चीज़, अब उसमें पौष्टिकता भी नहीं है, ये भी सब लोग जानते हैं। लेकिन खाए जा रहे हैं, आगे चले जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, स्वस्थ नहीं है। बस आज की तारीख में सबको कागज़ का नोट चाहिए। मित्र, मैं फिर बता दूं, जब मैं कहता हूं धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म का मतलब होता है भूमि। भूमि की रक्षा होगी जब धरती माता संपन्न होगी, तब मैं सुरक्षित रह सकता हूं। और जब मैं धरती माता की बात करता हूं तो आप समझना कि ह्यूमस की बात होती है। जैसे मेरे शरीर में खून होता है और खून में हीमोग्लोबिन होता है। अगर किसी इंसान को खून की कमी हो या खून की कमी ना हो और खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो तो वो बीमार रहता है। अब उसका इलाज नहीं हो सकता। डॉक्टर भी कहता है जब तक खून नहीं बढ़ेगा, खून में हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा, तब तक मैं इलाज नहीं कर सकता। तो ज़मीन में एक ह्यूमस पदार्थ है जिसको हम जीवांश कार्बन कहते हैं, जिसे 1% कम से कम 1% होना चाहिए। जब हम मिट्टी की जांच कराते हैं तो मुझे पता चलता है कि ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा या जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3% है। यानी अभी हमारी ज़मीन में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3% है। होना कितना चाहिए? 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ की जो 6 इंच की मिट्टी है उसका भार होता है, उसका वजन होता है 8000 कुंटल। और अगर 8000 कुंटल में 1% ह्यूमस हो तो उसका मतलब है 80 कुंटल उसमें ह्यूमस होना चाहिए। अब ह्यूमस क्या चीज़ है भला? मित्र, एक ह्यूमस वो पदार्थ है जो कार्बनिक पदार्थ जब सड़ जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ जब कार्बन बन जाते हैं और उसमें ज़मीन में रहने वाले असंख्य प्रकार के जीवाणु होते हैं, और जब जीवाणु होते हैं तो जीवाणु मरते भी रहते हैं। तो ह्यूमस शब्द कहते हैं कि कार्बनिक पदार्थ, कार्बन, जिंदा जीव और मरे हुए जीव, एक साइकिल है।
हम बार बार उसमें कार्बनिक पदार्थ डालेंगे, ज़मीन में नमी के टच में आकर के वो कार्बन बनेगा, उसको जीवाणु खाएंगे और मरेंगे। ये क्रिया अगर चल रही है तो ह्यूमस युक्त मिट्टी है, वहाँ हमको फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। तो 1% अगर ज़मीन में ह्यूमस हो गया, जो 0.3% है, अगर 1% करने का लक्ष्य रखें किसान देश के, तो 4, 5, 6 साल में हम 1% ह्यूमस अपनी ज़मीन में कर सकते हैं। टाइम लगेगा 4 साल, लेकिन 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद जब ज़मीन में ह्यूमस 1% हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आपकी संतानों का भविष्य उज्ज्वल हो गया। आपको रोटी का निवाला शुद्ध मिलेगा, स्वादिष्ट मिलेगा, आप कभी बीमार होंगे ही नहीं। इतनी सी माया है मित्र। धरती माता जिंदा है, धरती माता स्वस्थ है, धरती माता सुखी है, तो इंसान सुखी है, इंसान स्वस्थ है। लेकिन आज जो कृषि तकनीकियां हैं, जैसे ये एक व्यवस्था है प्रकृति की जिसमें ज़मीन उर्वर हो, सरफेस वाटर हो, 30-35 फुट पर भूगर्भ जल हो, 20-25% एरिया में जंगल हो, जलाशय में जलचर हो, नभ में नभचर हो, थल में थलचर हो। इसी को कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, पर्यावरण। आज डेवलपमेंट के नाम पर, विज्ञान के नाम पर धरती को बंजर बनाया जा रहा है, ज़मीन के नीचे का पानी लूटा जा रहा है, जंगल को काटा जा रहा है और जीव जंतुओं को पेस्टिसाइड डाल के मारा जा रहा है। आखिर रचनाकार ने ये जीव जंतु क्यों बनाए? जब आपको मारना है, ना बनाता तो आप क्या करते? तो इसलिए मित्र, प्रकृति, प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार खेती करना। और प्रकृति की व्यवस्था जैसे ही आती है तो सबसे पहले, जैसे एग्रीकल्चर साइंस, विज्ञान की परिभाषा है कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर में आप देखते होंगे कि एग्रीकल्चर में क्रम क्या है? ज़मीन की फर्टिलिटी पहला विषय है। अच्छी एग्रीकल्चर के लिए कृषि की अच्छी बढ़ोतरी हो, पैदावार ज़्यादा हो, स्वाद हो, पौष्टिकता हो, तो ज़मीन का उर्वर होना बहुत ज़रूरी है। और आज ज़मीन ही अनफर्टाइल है। अच्छे बीज हैं, अच्छे फर्टिलाइज़र हैं, अच्छे पेस्टिसाइड हैं, बहुत टेक्नोलॉजी हैं, लेकिन ज़मीन बंजर है। बस इसीलिए देश का किसान कर्ज में है। तो क्या करना मित्र? जो 0.30% ह्यूमस उसको बढ़ा करके 1% करना है। अभी 0.3% का मतलब है मेरे 1 एकड़ ज़मीन में 24 कुंटल केवल ह्यूमस है, जबकि 80 कुंटल होना चाहिए, तो 56 कुंटल की कमी है। इस गैप को पाटने के लिए हमको करना क्या है? हम अगर खरीफ में, रबी में जो खरपतवार उगते हैं उनको वीडीसाइड से मारना बंद कर दें, केवल खरपतवारों को वीडीसाइड डाल करके मारना बंद कर दें, तो 12-15 साल में हमारी ज़मीन में ह्यूमस 1% हो जाएगा। अगर मैं खरपतवारों को मारना बंद कर दूं और फसल का अवशेष वहीं पलटना शुरू कर दूं, तो ये क्रिया 8 साल 7 साल में पूरी हो जाएगी। और अगर मैं पशु पाल करके, हरी खाद उगा करके, खेतों की मेड़ों पर अच्छे अच्छे पेड़ लगा करके करूँगा, तो पतझड़ से पत्तियाँ गिरेंगी तो और जल्दी पूरा होगा। देखिए दोस्त, मैं फिर बता दूं, माता, धरती माता के बिना इस संसार में कुछ नहीं है। धरती माता की बीमारी का कारण है कि दुनिया परेशान है, किसान कर्ज में है, लोग बीमार हैं, आपस के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चूँकि मैं समझ ही नहीं रहा हूँ। तो धरती माता को संपन्न करना, अब धरती दिवस मनाने से क्या होगा? पर्यावरण दिवस मनाने से क्या होगा? हमको धरती के बारे में पता करना है, धरती है क्या और धरती कैसे सुंदर रह सकती है। हमें कर्म करने हैं मित्र। मित्र ध्यान रखना, छोटे छोटे चुटकुलों से कुछ होने वाला नहीं है।
धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर जो हम आडंबर करते हैं उनसे कुछ नहीं होगा। धार्मिक व्यक्ति अगर अपनी प्रकृति को, अपने पंच महाभूत को, पंच महाभूत के द्वारा रची गई व्यवस्था को नहीं बचा पाया तो पाखंड करता रहे। अगर मैं धरती में ह्यूमस नहीं बढ़ा पाया और शिवलिंग में धतूरा चढ़ाता हूं तो चढ़ाते रहिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर मैं धरती के ऊपर कोई जंगल को नहीं मेंटेन कर पाता हूं, जंगल को काटता हूं, तो माता पार्वती की, दुर्गा की पूजा करते रहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम आडंबरों में ना उलझें मित्र। हम धरती को मजबूत बनाएंगे तो धरती मुझको पाल लेगी। और खेती किसानी का जब विषय, तो खेती किसानी में तो क्लियर कट है, जमीन ही सर्वे सब कुछ है। जमीन फर्टाइल है तो आपकी फसलों में कोई फर्टिलाइज़र नहीं लगेगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर ज़मीन में 2% ह्यूमस हो जाए तो किसी फसल में पानी भी नहीं लगेगा, किसी खेत को जोतने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना किसी फसल में कोई बीमारी लगेगी और ना किसी फसल में कोई कीड़ा लगेगा। इतना मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैंने जंगल का अध्ययन किया, जंगल में बहुत समय बिताया मित्र। 2009 से 2014 तक 5 साल में जंगल में कम से कम 150 दिन रहा हूँ। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ किसान भाइयों से कि अगर आपको मेरी बात पसंद आए, और मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा ना देखिए मैं कुछ बेचता हूँ, ना खरीदता हूँ, ना कंसल्टेंसी लेता हूँ। मेरा उद्देश्य एक ही है, देश का 14 करोड़ किसान कर्ज से मुक्त हो जाए और देश के 140 करोड़ लोग मर्ज से मुक्त हो जाए। लेकिन ये सपना कब पूरा होगा? जो मेरी बात पसंद करता है, जिसको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, वो लोग इस मेरी बातों को दूर तक पहुंचाएं। अगर आप लोग साथ दोगे तो ये सपना जल्दी पूरा होगा। अभी मैं 5-6 लाख किसानों तक पहुंच पाया हूं। मैं सोचता हूं 5 साल के बाद 1.5 करोड़ 1 करोड़ किसानों तक पहुंच जाऊं। लेकिन आप चाहेंगे तो, अगर आपने मेरी बात पसंद की और आपने उसको कहीं आगे नहीं बढ़ाया तो फिर मैं वहीं रह जाऊंगा। तो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए सभी से निवेदन है कि इस विषय पर आत्मचिंतन अवश्य करें। नमस्कार।